सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के एनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं वाद्य यंत्र से संबंधित, और एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन है जो की रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, यानी तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। देख लीजिए, शूरमंडल कैसा वाद्य यंत्र है, ये तो तत्व वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता भी तत्व वाद्य यंत्र है और कामायचा भी तत्व वाद्य यंत्र है। बचा कौन सा ऑप्शन, ताशा। और ताशा कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। और अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं अवनद वाद्य यंत्र। जबकि शूरमंडल ये कैसा वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। रावण हत्ता और कामाचा ये भी तत्व वाद्य यंत्र है और ताशा है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। जंत्र वाद्य यंत्र ये किसके द्वारा बजाया जाता है, ये वाला मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, कि फाबू जी की पड़ गाते समय तो रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देवनारायण जी की पड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंत्र वाद्य यंत्र का। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, देवनारायण जी भोपो के द्वारा। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। बाबू जी की पड़ गाते समय या फिर बाबू जी के भोपो द्वारा तो रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो वहां पर क्वेश्चन को बनाकर दिया जा सकता है कि बाबू जी के भोपो द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या। और देवनारायण जी के भोपो द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंत्र वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। अब देख लीजिए, सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा। अलगोजा है सुशिर वाद्य यंत्र। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। और कैसा वाद्य यंत्र है अलगोजा, सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, कौन बताएगा कि सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है। जबकि कामायचा ये है तत्व वाद्य यंत्र, रावण हत्ता ये भी तत्व वाद्य यंत्र है, तंदूरा या तंबूरा ये कैसा वाद्य यंत्र, ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 कि रबाब, चिकारा, चौतरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। इस प्रकार से आपको वाद्य यंत्रों के नाम भी देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी वाद्य यंत्र का नाम वहां पर आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया है रबाब, चिकारा और चौतरा, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र। और तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। ठीक है, वे कहलाते हैं तत्व वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नाथ द्वारा का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, डांग नृत्य। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसमें ढोल का भी प्रयोग होता है, छाली का भी प्रयोग किया जाता है और मादल का भी प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 कि राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। किसका पूछा जा रहा है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और बनाकर दिया जा सकता है, जैसे कि अलगोजा, इसके प्रसिद्ध वादक का नाम बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है रामनाथ चौधरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तीनों से अलग है? तीनों से अलग है, देख लीजिए भाई, कौन सा वाद्य यंत्र है जो तीनों से अलग है? शहनाई, ये कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर। शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है, मशक भी सुशीर वाद्य यंत्र है, और अलगोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल, बताइए कौन बताएगा खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? फटाफट आंसर दीजिए। खड़ताल, खड़ताल ही पूछा जा सकता है और करताल ही पूछा जा सकता है। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है तीनों से अलग है खड़ताल। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? जहूर खान, बताइए इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? भपंग। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है ना, भपंग के प्रसिद्ध जादूगर, भपंग के प्रसिद्ध जादूगर कौन है? तो भपंग के प्रसिद्ध जादूगर कौन है? जहूर खान। ठीक है, भपंग के प्रसिद्ध जादूगर यहाँ पर आपको दिया जा सकता है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन रहने वाला है। जबकि अलगोजा के प्रसिद्ध वादक है रामनाथ चौधरी। कौन है अलगोजा के प्रसिद्ध वादक? रामनाथ चौधरी का नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। नड़ के कर्णाभीर, नड़ के प्रसिद्ध वादक है कर्णाभीर। और खड़ताल की शद्दिक खां, शद्दिक खां। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भपंग के प्रसिद्ध जादूगर कौन है? जहूर खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रमझोल ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको वाद्य यंत्रों के नाम दे दिए गए हैं और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भपंग कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा नड़ यहाँ पर दे रखा है घन, गलत। नड़ कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है नड़? सुशीर वाद्य यंत्र। सिंगी ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। ताशा अवनद वाद्य यंत्र है। निम्न में से सुमेलित नहीं है डी ऑप्शन। नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि कर्णाभीर किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? यहाँ पर आपको कर्णाभीर का नाम देखने को मिल रहा है। बताइए कर्णाभीर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? कर्णाभीर नड़, अभी बताया था। नड़ के प्रसिद्ध वादक कौन है? कर्णाभीर। ठीक है, और नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया है कि निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र, 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आपको देखना है तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है। तत्परा तो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग भी सुशीर वाद्य यंत्र है और बाकिया भी सुशीर वाद्य यंत्र है। जबकि रवाब या रवाज ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़े, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, देख लीजिए कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, बताइए। रावण हत्ता ये तो है कैसा वाद्य यंत्र? तत्व वाद्य यंत्र। भपंग भी तत्व वाद्य यंत्र है और रवाज या फिर रवाब ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। जबकि मादल ये कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि तत्व वाद्य यंत्र नहीं है मादल। मादल कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र यानी भोपों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता। बस पूछने का तरीका ही तो चेंज कर रहा है वो। ठीक है, भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है क्या? रावण हत्ता। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगणियारों द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कामायचे का। ठीक है, और कामायचा का जो प्रसिद्ध जादूगर है, नाम बताइए। कामायचा का प्रसिद्ध जादूगर कौन है? कमल शाकर खां। कौन है? कमल शाकर खां। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कामायचा के प्रसिद्ध जादूगर का नाम बताइए, तो कमल शाकर खां। ठीक है, और कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। टोटो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। वाद्या भी सुशिर वाद्य यंत्र, और सतारा भी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर। जबकि कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की मोरचंग एक प्रकार का रिक्शदान है। मोरचंग एक प्रकार का क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। मोरचंग ना तो नृत्य का प्रकार है, ना ही मेले का प्रकार है, ना ही बोली का प्रकार है। मोरचंग तो क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रकार है। और कैसा वाद्य यंत्र है ये मोरचंग? सुशिर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अब देखने को मिल रहा है आपको नाम रामनाथ चौधरी। इस प्रकार से नाम आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है। अभी बताया था मैंने आपको किससे है? अलगोजा। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। और पुंगी ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और ढोलक कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, तो वाद्य यंत्रों के नाम भी आपको पता होने चाहिए और किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कामायचा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कामायचा है। कामायचा है, 4 ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। वाद्य यंत्र है, या फिर लोकगीत का प्रकार है, या फिर लोक नृत्य है, या फिर बोली है। तो आप सभी जानते हैं कामायचा किसका प्रकार है? वाद्य यंत्र का प्रकार है। और कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र का प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट बी कि निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। अब देख लीजिए तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जंतर तत्व वाद्य यंत्र है, रवाज ये भी तत्व वाद्य यंत्र है, और चौतारा ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। जबकि जो सतारा है ये कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। क्योंकि जो सतारा वाद्य यंत्र है ये बना है किससे? अलगोजा, इसके अलावा बांसुरी और शहनाई, इन तीनों से मिलकर बना है। तो सतारा जो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाद्य यंत्रों से संबंधित, और कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।